जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में सीबीएसई अड्डा। पिछली वीडियो में हमने देखा था चैप्टर नंबर 1 जो रियल नंबर था उसका इंट्रोडक्शन, और आज हम देखने जा रहे हैं इसका पहला टॉपिक जिसका नाम है यूक्लिड्स डिवीज़न लेम्मा। ये हमारा पहला टॉपिक है, लेकिन इससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ जो हमने इसमें डिवीज़न सीखने वाले हैं ना, तो हम देखेंगे जब हम बचपन में डिवीज़न करते थे तो हम कैसे करते थे। मान लो कोई नंबर को डिवाइड करना था किसी नंबर से, तो हम कैसे करते थे। 36 लिखा, 5 से डिवाइड किया, कितने बार में, 7 बार में, 35 आ गया, रिमाइंडर कितना बचा, 1। तो यहाँ पे जो हमारा 36 है वो क्या है, वो हमारा डिविडेंट है 36। 5 क्या है, डिवाइज़र है। 7 क्या है, कोशेंट है। और 1 क्या है, रिमाइंडर है 1। तो ये जो यूक्लिड डिवीज़न लेमा है ये इसी पे डिपेंड करता है पूरा, कि ये बताता है कि अगर हमारे पास कोई भी दो इंटीजर्स हैं उसमें एक जो a है वो b से बड़ा है तो हम उसको ऐसे डिवाइड करेंगे, और उसके बाद रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। इसका स्टेटमेंट है रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, वो ये है कि जो डिविडेंट है, डिविडेंट वो इज इक्वल टू डिवाइज़र इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। ये स्टेटमेंट को फॉलो करेगा ही करेगा। तो आइए अब हम देख लेते हैं अपना टॉपिक यूक्लिड डिवीज़न लेमा। यूक्लिड एक मैथमेटिशियन था, उसने डिवीज़न करने का एक स्टेप वाइज मेथड दिया था, उसी को बोला गया यूक्लिड डिवीज़न लेमा। इसका स्टेटमेंट क्या है, इफ़ ए एंड बी आर टू पॉजिटिव इंटीजर्स देन दे मस्ट बी सेटिस्फाई द कंडीशन दैट इज़ ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, जहाँ पर ए हमारा बी से बड़ा होगा और रिमाइंडर कभी बी से छोटा नहीं, बी से छोटा ही होगा हमेशा, और ज़ीरो से बड़ा होगा या ज़ीरो के बराबर होगा। जैसे कि यहाँ पे हमारा रिमाइंडर बना 1 आया है तो वो बी से छोटा ही है, ठीक है ना। तो ये था, इतना था खाली यूक्लिड डिवीज़न लेमा का स्टेटमेंट, ये आपको लिख लेना है। और इसके बाद मैंने ये एग्जांपल दिया था, इसके हिसाब से ये समझा भी रखा है क्या है यूक्लिड डिवीज़न लेमा। ये यूज़ क्यों होता है, कब यूज़ होता है, ये HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालने के लिए यूज़ होता है। अगर दो इंटीजर है हमारे पास उसमें HCF पूछा जाए तो ये यूज़ होता है। जैसे कि यहाँ पे देख लीजिए, दिस मेथड इज़ यूज टू फाइंड द HCF ऑफ 2 और मोर नंबर्स। एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिया है, फाइंड द HCF ऑफ 125 एंड 45। 125 और 45 का HCF निकालना है, ठीक है। हम डिवाइड, लेकिन इसमें एक चीज़ ध्यान रखनी है, डिवाइड कब तक करेंगे, जब तक रिमाइंडर हमारा 0 ना आ जाए। क्या है यूक्लिड डिवीज़न लेमा, ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। तो यहाँ पे ए क्या है, 125, क्योंकि ए जो है हमारा बड़ा है, 125 बड़ा है, और बी क्या है, 45। तो आइए पहला स्टेप देखते हैं, डिवाइड करते हैं नॉर्मली, और कुछ नहीं है। 125 ब्रैकेट के अंदर और 45 बाहर, 2 ज़ा 90, कितना रिमाइंडर बचा, 35। ज़ीरो तो नहीं आया, नहीं आया ना, ठीक है। तो जो रिमाइंडर आया वो नेक्स्ट वाला जो स्टेप है उसके लिए क्या बन जाएगा, डिवाइज़र, और 45 बन जाएगा कोशेंट। अब 35 अंदर 35, अभी भी रिमाइंडर 0 नहीं आया, 10 आया है, तो फिर से डिवाइड करना पड़ेगा। तो अब तीसरे स्टेप में क्या किया हमने, जो डिवाइज़र है उसको क्या ले लिया, 10, और जो जो पहले डिवाइज़र था उसका कोशेंट ले लिया। तो 10 का अगर हम मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो क्या आएगा, 30। कितना बचा रिमाइंडर, 5। अभी भी 0 नहीं आया, तो हमें स्टेप 4 पे जाना ही पड़ेगा। स्टेप 4 पे हम आते हैं, तो फिर से हमने डिवाइड किया, अब जो है हमारा 0 आ चुका है। तो यहाँ पे HCF कैसे मालूम चलेगा, यहाँ तो चलो 0 आ गया, HCF कैसे मालूम चलेगा। जो लास्ट स्टेप में हमारा, जो लास्ट स्टेप है उसमें जो हमारा डिवाइज़र आया है वही हमारा क्या होगा, HCF। लास्ट स्टेप का HCF जो डिवाइज़र है वही हमारा HCF आएगा। इन फोर्थ स्टेप द डिवाइज़र दैट इज़ 5 वी हैव टू कंसिडर इट एज अ HCF ऑफ 125 एंड 45। तो ज़रूरी नहीं है कि लास्ट स्टेप में ही आए, कभी कभी पूरा स्टार्टिंग में डिवाइड हो जाता है तो पहले ही मिल जाएगा हमारा HCF। तो ये था हमारा यूक्लिड डिवीज़न लेमा, यही है पूरा। अब हम देखेंगे इसके क्वेश्चन आंसर। अब आपके सामने है एक्सरसाइज 10.1 क्वेश्चन नंबर 1। इसमें क्या है, यूक्लिड डिवीज़न लेमा की हेल्प से आपको HCF फाइंड करना है। पहला पार्ट देख लो, 135 और 225। यहाँ पे बड़ा नंबर कौन सा है, 225, और छोटा नंबर क्या है, 135। तो ए हो जाएगा 225 और बी हो जाएगा 135।
अकॉर्डिंग टू यूक्लिड डिवीजन लेमा या एल्गोरिथम क्या स्टेट करता है, ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, जहाँ पर जो आर की वैल्यू है वो बी से छोटी है और 0 से बड़ी या फिर 0 के बराबर। तो हमें क्या करना है, वही स्टेप फॉलो करने हैं, कुछ नहीं करना, डिवाइड करना है, जल्दी जल्दी करते हैं। वही 125 को रखते हैं हम ब्रैकेट के अंदर और 135 से डिवाइड करते हैं, तो 1 था 135, 90 बचा, फिर से इसको डिवाइड करना पड़ेगा, सेकंड स्टेप में आ गए हम, फिर डिवाइड किया, अभी भी रिमाइंडर 45 बच रहा है, अब 90 आ जाएगा ब्रैकेट के अंदर, मतलब जो डिविडेंड है वो 90 बन जाएगा और 45 से डिवाइड करेंगे, जो कि 2 बार पूरा पूरा इसको काट देगा। तो यहाँ पे हमारा HCF जो है वो तीसरे ही स्टेप में मिल चुका है, तो यही हमारा होगा आंसर 45। सिमिलरली इसके पार्ट्स हैं ये 2, आप यहाँ पे कॉपी कर सकते हैं या फिर नोट डाउन कर सकते हैं। ये वाला मैंने सॉल्व नहीं किया है, आप खुद कीजिएगा ये वाला पार्ट, और ना आए तो पूछ लीजिएगा। आपको बताने जा रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 2 रियल नंबर का, जो कि हमारा ये है क्वेश्चन, हमारा ये है शो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 6q plus 1, 6q plus 3 and 6q plus 5 where q is some integer। इससे पहले मैं आपको कुछ बेसिक बताना चाहता हूँ, जो कि है यूक्लिड डिवीजन लेमा से रिलेटेड। यूक्लिड डिवीजन लेमा स्टेट करता है कि b इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। जैसे कि कोई 2 नंबर है हमारे 35 और 4, इनको डिवाइड करना है, तो हम कैसे डिवाइड करेंगे, इस तरीके से 6 24, कितना बचा 1, ये क्या आ गया हमारा r, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। ए कितना है हमारा 25, b कितना है 4, q कितना है 6 और r कितना है 1, ये है हमारा r। बिल्कुल यही प्रॉपर्टी लगानी है हमें क्वेश्चन नंबर 2 में। देखिए हमें इसमें लेट करना पड़ेगा, इन्होंने बोला है कि किसी पॉजिटिव ऑड इंटीजर के लिए, तो लेट द पॉजिटिव इंटीजर बी ए, हमने ए ले लिया। अब इस फॉर्म को देखिए, ये बिल्कुल हमारे यूक्लिड डिवीजन लेमा जो है उससे मैच करती हुई दिखाई दे रही है। ये देखिए, अगर हम ए लेट कर लें, इंटीजर को ए लेट कर लेते हैं, तो बी क्या हो जाएगा 6, लेट दैट पॉजिटिव इंटीजर बी ए, तो इसके हिसाब से हमारा जो बी है वो क्या हो जाएगा 6। ठीक है, तो अगर मैंने क्वेश्चन आपको बताया, यहाँ पे आप देख लीजिए फिर से, जब मैंने आपको बताया था कि b की क्या कंडीशन होती है, b क्या होता है डिवाइज़र, तो r क्या क्या आ सकता है, यहाँ पे डिवाइज़र कितना है 6 है हमारा। r की कंडीशन ये है कि r 0 से बड़ा हो या 0 के बराबर हो, लेकिन b से हमेशा छोटा रहे। b यहाँ पे कितना है 6 है हमारा 6, तो r हमेशा 6 से छोटा ही रहेगा। ये देखो साइन बना छोटे का, लेसर देन का साइन है इसलिए, तो क्या हो सकता है 0 1 2 3 4 5, बस इतना ही होगा, क्योंकि 6 तो हो नहीं सकता, क्योंकि बी से छोटे तो यही है सारे। अब यहाँ देखिए जो मैंने ये इक्वेशन बनाई है, अकॉर्डिंग टू यूक्लिड डिवीजन लेमा ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, जहाँ पे आर की जो वैल्यू है वो 0 से लेके 5 तक हो सकती है। इसी इक्वेशन में खाली आपको आर की वैल्यू पुट करनी है बस। कितने केस होंगे 6 केस होंगे यहाँ पे। केस 1 व्हेन आर इज इक्वल टू 0, तो क्या हो जाएगा ए इज इक्वल टू 6q, क्योंकि आर तो 0 है। अगली कंडीशन ये है व्हेन आर इज इक्वल टू 1, तो क्या बनेगी इक्वेशन ए इज इक्वल टू 6q प्लस 1। थर्ड कंडीशन में 2 पुट करना है, ऐसे ही हमको 5 तक पुट करते जाना, अपनी इक्वेशन बनानी है। देखिए ये कितना आया 6q प्लस 1 2 3 4 5। अब हमें यहाँ पे देखना कौन से ऑड हैं कौन से इवन है। जहाँ पे 6q है वो क्या है इवन, क्यों, किसी भी नंबर को आप किसी इवन नंबर से मल्टीप्लाई कराओगे 6 इवन होता है ना, तो इसलिए इवन ही आएगा। कि अब ये तो इवन था 6q इवन था हमारा, इसमें 1 जोड़ दिया, 1 जोड़ किसी इवन नंबर में अगर हम कोई ऑड नंबर जोड़ दें तो वो ऑड बन जाता है, तो एक ऑड यहाँ मिला, ऐसे ही एक ऑड यहाँ मिला 3 वाला, और एक ऑड ये मिला, तो हमारे पास 3 कंडीशन हो गई ऑड की। तो यही इसने ऑड वाली कंडीशन क्वेश्चन में पूछी थी, यही हमें दिखाना, खाली शो करना था और कुछ नहीं करना था। तो क्या कंक्लूजन निकला इससे, एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इन द फॉर्म ऑफ दिस, किसी पॉजिटिव ऑड इंटीजर को हम इस फॉर्म में कर सकते हैं। बिल्कुल आपको इसी तरीके से प्रूफ करना है क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन आपका पूरा सॉल्व हो चुका है। आइए अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 1.1 का, जो कि है, ये क्वेश्चन मैंने यहाँ पूरा नहीं लिखा क्योंकि बहुत लंबा क्वेश्चन था, तो मैं आपको ऐसे पढ़ के बता देता हूँ। ये इसमें क्वेश्चन ये है कि
एन आर्मी कंटीजेंट ऑफ 616 members is to march behind a army band of 32 members in a parade. The two groups are to march in the same number of the column. What the maximum number of columns in each they can march? मतलब कि इसमें बोल रहा है कि जो ग्रुप है, टुकड़ी है 616 लोगों की, उसमें जो रोज़ हैं वो 32 हैं, तो हमें नंबर ऑफ़ कॉलम बतानी है। हमें क्या बतानी है? नंबर ऑफ़ कॉलम्स। क्वेश्चन बहुत ईजी है, हमें सिर्फ HCF निकालना है। किसका? 616 का और 32 का, लेकिन हम यूज़ करेंगे यूक्लिड डिवीज़न लेम्मा। ये देखिए यहाँ पर कैसे करेंगे हम। 616 को डिवाइड करेंगे 32 से, 19 का सीधा सीधा कितना हो जाएगा? 19 का नहीं, पहले हम इसको 1 से करते हैं। हमारा आ गया कितना बचा? 2 9 6, यहाँ आ जाएगा 6। अब इसको करते हैं 9 से, कितना आ जाएगा? 2 8 8। यहाँ पे हमारा बचता है 8। रिमाइंडर अभी 0 नहीं आया, तो हम क्या करेंगे? फिर से डिवाइड करेंगे 32 को 8 से। कितने बार में जाएगा ये हमारा? 4 बार में। कितना? 32। कितना आ गया? कुछ नहीं बचा। तो जो हमारा लास्ट वाला डिवाइडर होता है, लास्ट डिवाइडर ये हमारा क्या होता है? HCF। अब यहाँ दे देते हैं फेयर में, इसको आप नोट्स में लिख सकते हैं आराम से। 32 को मैंने डिवाइड किया, 32 से डिवाइड किया है इसको, ये 8 बच गया। सेकंड स्टेप में हमारा क्या आ गया? HCF आ गया। ये हमारा क्वेश्चन जो है थर्ड वाला बहुत ईजी था, और ये हमारा कंप्लीट होता है। यहाँ पर मैक्सिमम नंबर ऑफ़ कॉलम कितनी है हमारी? 8 है, और यही आंसर है हमारा। जो क्वेश्चन नंबर 4 है और क्वेश्चन नंबर 5 है, वो हमारा सेम उसी तरीके से है जैसा कि हमने क्वेश्चन नंबर 2 किया है। बिल्कुल सेम उस तरीके से R की वैल्यू चेक करनी है, R की कितनी पॉसिबल वैल्यू हो सकती है, मैंने यहाँ पे दिखा दिया है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ना समझ में आया अगर आपको कुछ भी ऐसा, तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, मैं इसको समझा दूँगा। सेम क्वेश्चन नंबर 4 ऐसा ही है, सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 5 भी ऐसे ही सॉल्व होगा। तो थैंक यू। आपकी एक एक्सरसाइज लगभग पूरी होती है, कोई डाउट हो तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। थैंक यू।